मेरी एक प्रार्थना है, इसको सुन लीजिए। हाँ, मुझे बन जाना है आपकी आज्ञा। हाँ, लेकिन पिताजी रोक रहे हैं। हाँ, पिताजी तो तुम्हारे रोक रहे हैं। तो किसी ने भगवान राम से कहा, पिता की अवज्ञा करके कैसे बन जाओगे? यदि जाओगे तो पितृभक्त नहीं माने जाओगे, और माता कौशल्या जब तक आज्ञा नहीं दे देंगी तब तक मातृभक्त भी नहीं माने जाओगे, क्योंकि ये सगी मां नहीं है, सौतेली मां है। केकई सगी मां तो कौशल्या है। भगवान राम ने कहा, पहली बात तो यह है कि मैं सगी और सौतेली मां में कोई अंतर नहीं मानता हूं। ये अंतर मानने वाले लोग ही विरोध की दीवारें खड़ी करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? माताओं में भी महानता, उदारता होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि माताओं, तुम कौशल्या बनो। कौशल्या सगी मां है, राम की सगी मां है कौशल्या, लेकिन भरत से कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है भरत से, जरा सोचो, विचार करो। और सगी मां केकई, भरत की सगी मां केकई है, लेकिन केकई राम से, कौशल्या के बेटे राम से कितना प्रेम करती है। ये रामायण की चौपाई है, निकालो जरा रामायण से। जो विधि जन्म देई कर छोहू, होय राम सिय पूत पतो। केकई कहती है, अगला जन्म यदि मुझे मिले इस धरित्री पर तो राम जैसा बेटा और सीता जैसी बधू मिलना चाहिए। बोलो, क्या ये कहा है केकई ने कि भरत जैसा बेटा और मांडवी जैसी बधू मिलना चाहिए? बोलो भाई, राम जैसा बेटा और सीता जैसी बधू मिलनी चाहिए। मांग रही है राम के लिए, राम को ही मांग रही है, सीता को मांग रही है। और किससे मांग रही है? विधाता से मांग रही है। विधाता से मांग रही है कि इस धरती पर यदि मैं आऊं और नारी का ये वेश अगर मुझे मिलता है तो मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मिलना चाहिए। बोलो, ये प्रेम किया कि नहीं किया? और कौशल्या क्या कह रही हैं? कौशल्या जी, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। जिस समय माता कौशल्या ने भरत जी को देखा तो भरत जी चरणों में गिरे, मां ने उठा करके गोद में बिठाला। और जैसे ही गोद में बिठाला तो मां के हृदय से स्नेह की धारा बह निकली भरत के लिए प्यारे। यह है कौशल्या का चरित्र, स्नेह की धारा। ये मां के हृदय से जो बेटे के लिए निकलती है, ये दूध की धारा नहीं है, स्नेह की धारा है। किसकी धारा है? स्नेह की धारा है। स्नेह पिलाती है मां अपने बेटे को, दूध नहीं पिलाती है। क्या पिलाती है? स्नेह। और वो स्नेह की धार केवल बेटे के लिए ही निकलती है, इसके अलावा और नहीं, और कहीं कोई प्रमाण नहीं है, केवल बेटे के लिए। इसका मतलब है कि मां अपने बेटे को स्नेह पिलाती है। भरत जी महाराज को आज स्नेह मिल रहा है मां कौशल्या का, और राम जी को केकई का स्नेह मिल रहा है। भरत को कौशल्या मां का स्नेह मिल रहा है, राम जी को केकई मां का स्नेह मिल रहा है। आप कहो महाराज ये बात नहीं समझ में आ रही, केकई मां का स्नेह कहां? अच्छा सही बताओ, अयोध्या छोड़ करके भगवान जहां जहां गए सबने भगवान से स्नेह किया कि नहीं किया? किया स्नेह कि नहीं किया? और ये स्नेह जो मिल रहा है राम जी को वन वन में, ये किसकी बदौलत मिल रहा है? जल्दी बोलो। मिल रहा है केकई जी की बदौलत कि नहीं मिल रहा है? हैं? केकई जी की बदौलत मिल रहा है जो भी स्नेह मिल रहा है। और आज भी दशरथ नंदन राम यदि होते तो केवल अयोध्या के राजा बन के बैठ जाते, लेकिन आज सारा जगत
राम को आत्मा राम कह करके संबोधित करता है। आत्मा रामो विराजते, ये केकई मां की देन है। बोलो आत्मा राम यदि बने हैं राम जी, आत्मा में, सबकी आत्मा में रमण करने वाले, तो आत्मा राम नाम किसने दिया है? ये आत्मा राम तो नाम दिया है केकई ने। आत्मा राम, आत्मा रामो विराजते, सबकी आत्मा में रमण कर रहे हैं वो आत्मा राम। दशरथ नंदन राम होना बड़ी बात नहीं है, कौशल्या नंदन राम होना बड़ी बात नहीं है, आत्मा राम होना यह सबसे बड़ी बात है। आत्मा रामो विराजते, ऐसी बात नहीं है कि केकई स्नेह नहीं करती है। और बताऊं आपको, राम जब तक लौट के नहीं आ गए, केकई मां ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सुन लीजिए इस बात को, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 महीना लंका में सीता जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन केकई ने 14 साल तक अयोध्या में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सोचो जरा, राम के वियोग में सीता ने 14 महीने लंका में अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन 14 साल तक केकई ने अयोध्या में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कल्पना करो, आप विचार करो, कौशल्या मां को मनाने वाले भरत हैं, कौशल्या मां को समझाने वाले शत्रुघ्न हैं, लेकिन केकई के पास तो 14 साल तक ना भरत गया ना शत्रुघ्न। बोलो गया कोई नहीं गया। लेकिन केकई किसका ध्यान करती रही 14 साल तक? केवल राम का ध्यान करती रही। किसका ध्यान किया? राम का ध्यान किया। राम के अलावा और किसी का ध्यान ही नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, सत्य कह रहा हूं आपसे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोलो ये प्रमाण है कि नहीं? तो केकई के प्राण कौन बचाता रहा? जल्दी बोलो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम देने वाले थे। केकई को जो भी दिया है वो किसने दिया है? राम ने दिया है। सोचो जरा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, 14 साल के लिए जा रहा हूं। 14 साल बाद लौटूंगा और 14 साल तक आप मेरा इंतजार करें। और ये राम 14 साल बाद लौट के आएगा तो आपको ही कहना पड़ेगा, धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। मेरे चरित्र को सुन सुन करके आपको सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अच्छा बोलो, दशरथ जी जीवित रहते, मैं कहता हूं दशरथ जी को सुख मिला, आप कहोगे महाराज दशरथ जी को सुख मिला? हाँ, बैठे रहे सुरधाम में, बैठे बैठे जो है वहीं से देखते रहे राम ने क्या किया। तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? प्रसन्न होके आए वहां। और ये आंसू जो दशरथ जी के निकले वो प्रसन्नता के आंसू निकले थे लंका में, कि मेरे बेटे ने ऐसा कार्य किया। आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो तब दिया जाता है जब पिता प्रसन्न होता है। जल्दी बोलो, पिता आशीर्वाद कब देता है पुत्र को? जब पुत्र जुआ में जीत जाता है तब। क्यों भाई? आशीर्वाद तो तब देता है जब उसकी कीर्ति फैलती है, उसका प्रकाश होता है, उसके चरित्र का प्रकाश होता है, उसकी कीर्ति विख्यात होती है। तो बोलो, पिता मां बाप दोनों ही प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो महाराज दशरथ से कह रहे हैं प्रभु राम, पिताजी 14 साल बाद लौट के आऊंगा, तब आप अनुभव करेंगे कि राम को सिंहासन पर बिठालना उचित था कि राम को वन भेजना उचित था। और सत्य तो यह है पिताश्री, बन जाना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे? कहे मुनिगण मिलन विशेष बन। भगवान राम के ये शब्द हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोह
कहीं पर पितु आयसु। अच्छा बताओ, वन जाने का विशेष कारण भगवान ने मुनिगण मिलन, मुनियों से मिलना, बोलो बताया मुनियों से मिलना। माता पिता को प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं कि मुनि महात्माओं से मेरे बच्चे मिल रहे हैं। और एक बात बताएं, मुनि महात्माओं से मिल तो रहे हैं, लेकिन मुनि महात्मा मेरे बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, बोलो ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? हैं? मुनि महात्मा क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चों का सम्मान। और बोलो दशरथ जी महाराज के बेटों का सम्मान मुनि महात्माओं ने किया कि नहीं किया? जिस रास्ते से निकल गए लोग दौड़ पड़े कि नहीं दौड़ पड़े? कोई कंद मूल फल लेकर के दौड़ पड़ा, कोई जिसके पास जो था वो ले लेकर के सब दौड़े राम जी को देख करके। तो इसका मतलब क्या है? माँ बाप की कीर्ति पताका फैल रही होगी कि नहीं फैल रही होगी? हैं? ते पितु मातु धन जिन जाए, ओ धन्य सो देश जहां ते आए। बोलो भाई, वो नगर धन्य है, वो देश धन्य है, जहां से ये आए हैं वो माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। तो बोलो माता पिता को धन्यवाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? माता पिता को धन्यवाद मिल रहा है। ये जहां जहां भी भगवान गए वहां सब ने दशरथ जी को धन्यवाद दिया है। यहां तक मैं कहता हूं कि कैकेयी जी के विरोध में भरद्वाज जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, तुम गलान जन जिए करो समुझ मात करतूत, तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूत। स्पष्ट कर दिया, तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूत। अब एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे, क्या कि भगवान राम पिताश्री को समझाए, कहे पिताजी आप मेरे लिए जीवित रहें, 14 साल बाद मैं लौट के आऊंगा। लेकिन 14 साल तक का रिजल्ट कैसा निकलता है जरा आप विचार तो कर लीजिए। अच्छा, आपका बेटा अगर अमेरिका के लोग डिमांड कर रहे हो और आप अपने बेटे को वहां भेज दें, तो ईमानदारी से बताओ, अगर अमेरिका पूरा प्रभाव बेटे से, तो बोलो भाई गांव में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, आपको पूरे विश्व में सम्मान सेवा का संकल्प लेकर कहीं वो देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया गया। और अगर आपका बेटा साहस पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है और कहीं ड्यूटी का निर्वाह करते 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 अभिनंदन जैसा हो गया, तो पूरे विश्व में अभिनंदन होता रहेगा उसका। बोलो होता रहेगा कि नहीं? पूरे विश्व में अभिनंदन होगा। बोलो होगा कि नहीं? और यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, उसने वीरता का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, देशभक्ति का परिचय दिया। और आज नाम था अभिनंदन, लेकिन वास्तव में अभिनंदन हो रहा है उसका, जगह जगह बंदन और अभिनंदन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल परिवार के लिए ही नहीं जीना चाहिए, देश और धर्म के लिए जीना चाहिए। किसके लिए? देश और धर्म के लिए जीना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि पिताश्री आपके पुण्यों के प्रभाव से आज मैं आ गया हूं, लेकिन केवल आपके पुण्य अयोध्या तक सीमित न रहें, आपके पुण्यों का प्रकाश यत्र तत्र सर्वत्र हो जाए, ये राम की इच्छा है। इसलिए राम प्रणाम करके जा रहा है, आप आशीर्वाद दो कि ये राम आपके पुण्यों को प्रकाशित करे। बोलो संतान पुण्य है कि नहीं? माँ बाप की पुण्य क्या है? संतान है, ये माँ बाप की पुण्य है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, ये पुण्य है, ये संतान पुण्य। अच्छा अच्छा काम करे तो पुण्य, और संतान यदि पाप करे तो पाप। संतान यदि गलत काम करने लग जाए तो बोलो बाप के, माँ बाप के पाप ही आ जाते हैं सामने के नहीं आ जाते हैं? ये पाप का प्रमाण है। भगवान राम ने कहा कि आपके पुण्य संपूर्ण जगत में प्रकाशित हो, इसके लिए आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने प्रणाम किया। आप कहोगे लेकिन आज्ञा नहीं मिली, समझाया है, आज्ञा नहीं मिली। आज्ञा कैसे मिलेगी? अब रामायण पढ़ो, आगे आज्ञा भी मिलेगी, मिलेगी आज्ञा, क्योंकि रामायण में प्रमाण है, कहीं इधर उधर से थोड़ी दूंगा प्रमाण।
ये तो समझाना हुआ, आज्ञा नहीं। दशरथ जी ने आज्ञा नहीं दी। जैसे ही भगवान राम चले, महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़े ऐसे। किसको हाथ जोड़े? भगवान शंकर को। जैसे शिव जी को हाथ जोड़े तो शिव जी ने कहा, क्या चाहते हैं आप? कहा, मेरे राम को रोको रोको रोको। ये प्रमाण है रामायण का। सुमिरी महेश कहान हो री, ओ बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। हमारी विनती सुनिए। शंकर जी तुरंत आ गए। शंकर जी का क्या चाह रहे हैं आप? आशुतोष तुम अवधर दानी। अच्छा बोलो भैया, शंकर जी दशरथ जी महाराज बुला रहे हैं तो शंकर जी आएंगे कि नहीं आएंगे? राम जी के पिता हैं। जब राम जी के पिता बुलाएंगे तो दशरथ जी बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे शंकर जी? जब ऐरा गहरा नथु खेरा साधारण व्यक्ति बुलाता तो शंकर जी थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दो, धतूर का फल चढ़ा दो और कर दो, बस केवल इतने में प्रकट हो जाते हैं। कई जगह प्रकट हुए हैं, बहुत प्रमाण है। एक बार तो एक व्यक्ति हमारे ही पास आया, बोले महाराज जी। हम कहा, बोलो क्या बात है? बात यह है कि हम बहुत परेशान हैं। उनके क्यों? बोले हमारे पास 60 एकड़ जमीन है। तो हमने कहा, परेशान क्यों हो? क्या बैंक में गिरवी रखी है? क्या बात है? बोले नहीं, वो कुछ नहीं। हमने कहा, फिर क्यों परेशान हो? बोले मैरिज नहीं हुई और 60 एकड़ जमीन। तो हमने कहा, तुम महात्मा बन जाओ, क्या दिक्कत है? भाई नहीं हुई मैरिज तो क्या दिक्कत है? चलो आओ चित्रकूट चलो, महात्मा बनाते हैं आराम से। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन वंश कैसे चलेगा? वंश चलाने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हमने कहा, और वंश में सब मर गए तुम्हारे क्या, कि तुम ही अकेले बचे हो? बोले महाराज वंश तो है, लेकिन वंश में अपनी पिता की संतान तो हम अकेले ही हैं। तो हमने कहा, तुम्हारे पास 60 एकड़ जमीन है लेकिन तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? कि उम्र कितनी हो गई? बोले महाराज 60 एकड़ जमीन है और 60 ही रनिंग में चल रहे हैं। अरे हमने कहा, तब तो गड़बड़ है। हमने कहा, सही बताओ तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? बोले महाराज सही बतावे, हाँ, बचपन से ही शराब पीने की आदत पड़ गई थी और इतनी पी लेता था कि देखने वाले आते थे तो नाली में ही मेरा पता मिलता था उनको। हमने कहा कि अब तुझे शादी की याद क्यों आ रही है? बोले अब छोड़ दी है। अब बोले महाराज छोड़ दी है तो अब सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक रहे। हमने कहा, देखो भैया, इतनी उम्र पर हम तुम्हें आशीर्वाद शादी वाला नहीं देंगे। क्यों महाराज, क्यों नहीं दोगे? हमने कहा, इसलिए कि बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल समझ लो। हमने कहा, बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र। समझ गए हो ना? बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र और बुढ़ापे की शादी, ये इंसान को ये स्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का काम करते हैं। हमने कहा, हम नहीं ये आशीर्वाद दे सकते। क्यों भाई, क्यों दें ऐसा आशीर्वाद? हमने कहा, ये मेरे। बोले महाराज तो फिर हम जाएं? हमने कहा, जाओ। तब तक एक व्यक्ति बोला, बोले सुनो, ये तो महात्मा ही है, एक बहुत बड़े महात्मा है, हम तुम्हें पता दे रहे हैं। तो हमारे कान लग गए। हमने कहा, कौन महात्मा के पास भेज रहा है भाई? कहे, देखा महात्मा ने उदास कर दिया, कुछ दिया, तुम परेशान होते हो। महात्मा महात्मा महात्मा, क्या मिला तुम्हें? बोलो। कहे, मिला तो कुछ नहीं है। कहे, हम बता रहे हैं पता तुम्हें, ऐसा महात्मा, उसके पास जाओ जो सब कुछ मिले। कहे, कौन है? बोले भोले बाबा। भोले बाबा से बड़ा कोई, यही बात मैंने पहले कही थी नहीं प्रारंभ में, कि भोले बाबा से बड़ा संत जो है दुनिया में है ही नहीं कोई। बोले भोले बाबा के पास जाओ, उनसे बड़ा महात्मा कौन है? तो हमें तसल्ली हो गई कि चलो हमारे मन की बात कह दी। क्योंकि भोले और किसी का नाम लेता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता, पता नहीं हम क्या सोचने लगते। बोले भोले बाबा के पास जाओ। हमने कहा, चलो अच्छी जगह भेज रहा है, भोले बाबा के पास। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले उन्हीं से मांग, उन्हीं से मांग।
बोले प्रसन्न कब होंगे? बोले ज्यादा नहीं, गंगा जल चढ़ा देना, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ा देना, धतूर का फल चढ़ा देना, और थोड़ा सा मंत्र तो तुम्हें आता नहीं, ऐसे कर देना मुंह से। बोले बस इतने ही। उसने यही जाके किया, लौट के आया, बोले रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। अरे बोले एक दिन में नहीं, दूसरे दिन भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? दूसरे दिन गया, फिर लौट के आया, बोले दूसरे दिन भी कोई रिजल्ट। अरे बोले तीसरे दिन जाओ, निश्चित 101% सफलता मिलेगी। तीसरे दिन गया और वास्तव में नियमानुसार उसने ये कार्य किया, शंकर जी प्रकट हो गए। बोले मांग वर मांग वर मांग वर। माथा पकड़ के रोने लगा। शंकर जी बोले रो क्यों रहा? अरे बोले बर तो हम ही हैं, वधू चाहिए। बोले 3 दिन तक पूजा की फिर भी बर आई? डबल बर नहीं, बर तो हम ही हैं, हमें तो वधू चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भोले बाबा इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं। बोलो दे देते हैं कि नहीं? तो वही जब सामान्य से सामान्य हैरा गहरा नट्ठू खैरा जाते हैं, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो भगवान राम के पिता महाराज दशरथ हैं, बोलो बुलाएंगे शंकर जी को तो शंकर जी आएंगे कि नहीं आएंगे? और वास्तव में शंकर जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए कहा क्या चाहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, बताओ क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा जल्दी बोलो क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा महाराज आस तोस तुम अवढर दानी, आस तोस तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देओ। बचन मोरि तज रहई ग्रही, परिहरशील स्नेह। इसका मतलब है शंकर जी से भी दशरथ जी ने यही मांगा, बचन मोर तज रहे ग्रह। घर में रहे, अयोध्या में रहे राम जी, क्यों? यही मांगा कि नहीं मांगा? शंकर जी ने कहा ये कौन बड़ी बात है, इसके लिए आप इतने टेंशन में? कहे तो बस यही चाहिए, राम को रोको, राम को रोको, राम को रोको। आपकी बात राम नहीं टाल सकते हैं। इसका मतलब है कि दशरथ जी की 1% इच्छा नहीं है कि राम जी बन जाएं। तभी तो शंकर जी से भी कह रहे हैं राम को बचन मोर तज राई ग्रह परिहरशील स्नेह, राम को रोको। शंकर जी ने कहा अभी रोकता हूं। और जैसे ही आंख बंद की, ध्यान किया, तो शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हो गए। कहा बाबा 1% इच्छा नहीं है कि मैं अयोध्या में रहूं। शंकर जी बोले आपकी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की? कहा बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, देवताओं को, संतों को आश्वासन किसने दिया था? मेरे आने का जो वचन दिया था वो किसने दिया था? शंकर जी बोले मैंने ही दिया था, मैंने ही। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट, वही में जाना। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणदीपाल, भगवंता सामूहिक रूप से सबने प्रार्थना की थी। बोले मैं प्रकट हुआ, और प्रकट हुआ तो मैंने आपकी उपस्थिति में क्या वचन दिया था? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, और तुम ही लाग धरि हो नर भेसा, तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। अच्छा पुन्नूलाल मोहले, आओ आओ, बैठो 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 भाई मोहले जी बैठो। ये जब भी आते हमारी कथा में आते और टाइम इनको बता दिया जाता होगा कि महाराज जी इस टाइम पे बोलेंगे, है ना? आओ सुनो, चर्चा कहां चल रही थी जरा बताओ? शंकर भगवान, शंकर भगवान है। हाँ शंकर भगवान, वाह।
आपके विधायक भी तो मोइले जी हैं यहाँ के, क्यों भाई? विधानसभा मुंगेली में ही आता है ना। छत्तीसगढ़ के विधायकों में और हमारे उधर के विधायकों में बहुत अंतर है। अब हम चूंकि लाइव प्रसारण चल रहा है, अगर विशेष क्षेत्र का नाम ले देंगे तो कहेंगे गुरुजी ने जो है हमारे क्षेत्र के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन सही बात तो ये है, विधायक एक नाम और होता है एमएलए। एमएलए भी नाम होता, आपके यहां कहते हैं एमएलए? कहते थे होंगे, एमएलए भी कहते। उत्तर भारत में एमएलए कहते ना एमएलए, लेकिन यहां विधायक कहते होंगे, हमारे यहां एमएलए कहते हैं। विधायक को एमएलए कहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारी इच्छा है कि आपको हम स्नान कराएं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कराओ भैया, स्नान तो करना ही है। सेवा में लग गए। मैंने कहा लेकिन तुमने भी स्नान किया कि नहीं? कि हम ही को स्नान करा रहे हो? भाई तुमने किया कि नहीं किया? बोले महाराज सही बताए, हमने तो नहीं किया अभी। अरे हमने कहा अरे कोई पुजारी भगवान की पूजा करता है तो पहले वो स्नान करके जाता है, तब भगवान को स्नान कराता है। तो मैंने कहा तुम संत भगवान को स्नान करा रहे हो, संत भगवान का स्वरूप होता है, तुमने स्नान किया कि नहीं किया? बोले महाराज हमने तो नहीं किया। हमने कहा तो तुम स्नान करो फिर हमें स्नान कराओ। बोले आपको आधा स्नान तो करा ही चुके हैं। हमने कहा हम बैठे रहेंगे ऐसे, पहले तुम स्नान करो, स्नान करो। मैंने जैसे ही आदेश दिया तो अब उल्लंघन कैसे करें, तो उसने अपने कपड़े वपड़े उतारे। तो जब उतार रहा था तो जो कुर्ता था उसके नीचे एक बनियान थी। बनियान यहाँ क्या कहते हैं उसको? बनियान ही कहते हैं ना, बनियान, सिली हुई बनियान, दर्जी के द्वारा सिली हुई बनियान। एक रेडीमेड बनियान आती, एक सिलवानी पड़ती। तो बनियान सिली हुई पहनते थे, रेडीमेड नहीं पहनते थे। और जैसे ही वो बनियान मैंने देखी तो मैंने कहा कि इधर आओ एमएलए साहब, ये बनियान है? बोले हाँ महाराज बनियान। हमने कहा किस टेलर ने बनाई? बोले वो स्पेशल हमारा टेलर है। हमने कहा ये बताओ जरा ऐसी बनियान पहली बार मैंने देखी। बोले महाराज मतलब क्या है? हमने कहा बनियान में, कुर्ता हो चाहे बनियान हो, मुश्किल से 2 या 3 जेबें होती हैं, लेकिन तुम्हारी अंदर वाली बनियान में 6 जेबें क्यों हैं? 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। बोले महाराज जी वो तो अपनी अपनी सेटिंग है। अरे हमने कहा ये कौन सी सेटिंग हुई, बेवकूफ हो क्या? 6 बनियानें कहीं होती हैं? बोले महाराज बात यह है कि हमें एमएलए और नोट आते हैं ज्यादा, तो कुछ इस जेब में मेले, इसमें मेले, कुछ इसमें कुछ इसमें, बन गए एमएलए। लेकिन भाई पुन्नूलाल जी जो है ऐसे एमएलए हैं कि लगातार जो है जनता इनको 7वीं बार जिताई। क्यों, कितने बार? 10 बार। ओहो हम ही भूल में थे। 10 बार जनता ने लगातार 10 बार जिताया। 10 बार जब जनता जिता चुकी है तो 11वीं बार तो जीतना ही जीतना है। क्यों भाई पुन्नूलाल है? जनता के द्वारा बार बार मत अगर किसी को मिल रहा है प्यारे, तो ये समझ लेना कि उसकी जनप्रियता ही होती है। और जनप्रिय होना भी चाहिए, जनप्रतिनिधि को जनप्रिय होना चाहिए। आज आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनकी जनप्रियता, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसा मत मानना भाई कोई अगर अन्य दलों से जुड़ा हो तो हमारी बात को थोड़ा सा सोचने लगे कि महाराज जी ये पुन्नूलाल मोहल्लों को देखकर कहने लगे क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बात सत्य है उसको मैं कह रहा हूं। हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा कलंक जो विश्व के लोग कहते थे कि वो ताकत संतों की कहां है, वो राम की ताकत कहां है, वो शिव की ताकत कहां है, वो गणेश और दुर्गा की ताकत कहां है कि मंदिर अभी तक नहीं बन पा रहा है।
लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? जहां भी मैं जाता था वहां यह प्रश्न खड़ा हो जाता था। अन्य देशों में भी यह प्रश्न खड़ा होता था, वो ताकत गई कहां? वो राम की ताकत कहां गई? वो कृष्ण की ताकत कहां गई? वो गणेश तो दुर्गा की ताकत कहां गई? वो संतों की ताकत कहां गई कि मंदिर अभी तक नहीं बन पा रहा है? लेकिन संपूर्ण संतों ने, वो देवी देवताओं ने वास्तव में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। विश्व का पहला मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का पहला मंदिर। ऐसा संपूर्ण विश्व में पहला मंदिर ऐसा होगा, राम मंदिर, जिसकी भव्यता दिव्यता राम मंदिर के आगे अन्य किसी देश में अन्य मंदिरों की होगी ही नहीं प्यारे। ऐसी भव्यता दिव्यता राम मंदिर की होगी। बस प्यारे, अंतर इतना है कि धैर्य का फल मीठा होता है। किसका फल? धैर्य का फल मीठा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। 370 जैसा कलंक, बोलो भाई, आज कश्मीर के लोग सुखानुभूति महसूस कर रहे हैं, सुखानुभूति महसूस कर रहे हैं कश्मीर के लोग। हम लोग तो डरते थे कि कभी आतंकवादी ना घुस जाएं, पता नहीं कहां से घुस जाएं, कब अशांति फैला दें। एक समय वो था कि लोकसभा में भी आतंकवादी घुस गए थे। बोलो, एक समय वो था कि लोकसभा में भी आतंकवादी घुस गए थे। आज पाकिस्तान को मुश्किल पड़ रहा है कि हम आतंकवादियों को रखें कैसे अपने देश में। मुश्किल पड़ रहा है उनको, पाकिस्तान को मुश्किल पड़ रहा है कि हम आतंकवादियों को छिपाएं कहां। आज छिपाने के लिए पाकिस्तान में भी जगह सोचना पड़ रहा है वहां के प्रधानमंत्री को। बोलो, प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ रहा है कि नहीं सोचना पड़ रहा है? सीधी सी बात यह है प्यारे कि हम अपने लिए राजनीति न करें, हम अपने लिए न जिएं, हम देश के लिए जिएं और देश कल्याण के लिए राजनीति करें। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, देश कल्याण के लिए। यह हमारा शरीर देश कल्याण के लिए आया है। देश का कल्याण होगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि हम अपने कल्याण में लग गए और देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाए, तो मरने के बाद इतिहास क्षमा नहीं करेगा। कभी इतिहास क्षमा नहीं करेगा। जयचंद को आज तक इतिहास ने क्षमा नहीं कर पाया है प्यारे। जयचंद आज भी कलंकित है। बोलो, है कलंकित कि नहीं? और सत्य कह रहा हूं आपसे, महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। छत्रपति शिवाजी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। सरदार भगत सिंह, बंदा बैरागी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ईमानदारी से बताओ, आज भी याद किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ये अपने लिए जी रहे थे कि देश के लिए? मरे हैं तो अपने लिए नहीं, देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। इसलिए मैं कहता हूं भैया कि अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान राम ने भी अपना जीवन किसके लिए समर्पित किया? भगवान शंकर से यही तो कह रहे हैं प्रभु राम, भगवान शिव से यही कह रहे हैं अंतःकरण में बैठे बैठे। एक बार आप विचार करिए, क्या मैं अयोध्या के सिंहासन के लिए आया हूं? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लागी धरि हो नर भेषा, तुम ही लाग धरि हो नर भेषा। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, मुनि महात्माओं के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए, धरती के उद्धार के लिए मैं आया हूं कि नहीं आया हूं? और आज जा रहा हूं तो किसके लिए जा रहा हूं? कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं धर्म संकट में फंस गया आके। अगर मैं कैलाश से ही नहीं आता तो ठीक था,
लेकिन मैं समझा कि आपके पिताजी बुला रहे हो, आ गया मैं, वो आ गया, अब मैं फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं। भगवान राम ने कहा कि आप जो मैं कहूं वही करिए। तो आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान राम ने कहा कि आप मेरे पिताजी की मति को बदलिए, मति को बदलिए। शंकर जी बोले बदल रहे हैं, अगर न बदली तो? कहे बदलिए तो बदलिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक। शंकर जी अब बदल रहे हैं मति को। क्या कह रहे हैं? दशरथ, राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम प्रसन्न रहोगे, हां, लेकिन तुम प्रसन्न रहोगे, तुम्हारी कीर्ति में धब्बा लगेगा। अब बोलो, तुम प्रसन्न, मन को प्रसन्न करना चाहते हो, लेकिन कीर्ति को धूमिल करना चाहते हो। यह मन अच्छा नहीं होता, चंचल होता है। यह चंचल मन भटकाता है। इसलिए कीर्ति में धब्बा ना लग जाए, इसके लिए आप अपनी कीर्ति को उज्जवल रखें। दशरथ जी ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि अगर राम बन नहीं जाते हैं तो आपका लोक परलोक, अगर राम बन नहीं जाते हैं, अयोध्या में रहते हैं, तो आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। आपको लोक में भी अपयश मिलेगा और परलोक में भी अपयश मिलेगा। अब बोलो, अपयश चाहते हो? अगर राम को अयोध्या में रखोगे तो अपयश मिलेगा। केवल लोक में ही अपयश नहीं मिलेगा, परलोक में भी अपयश मिलेगा। अजस दशरथ जी कह रहे हैं हमें न लोक की चिंता है न परलोक की चिंता है। अजस हो ये जग सुजस नसाऊ, और नरक परों बुर बर सुरपुर जाऊं, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं। मुझे न लोक की चिंता न परलोक की चिंता, नरक में जाना पड़े तो मैं नरक में चला जाऊंगा। यदि मुझे अपयश मिलना चाहे तो मैं अपयश का पिटारा अपने सिर पर रख लूंगा, लेकिन मैं राम को बन नहीं जाने दूंगा। शंकर जी बोले भगवान राम से हम तो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने लोक परलोक दोनों को दांव पर लगा दिया, हम तो फेल। भगवान राम ने कहा नहीं, आप फेल नहीं हो सकते, आप हैं, आप फेल हो सकते हैं, आप प्रयास तो करो, प्रयास। भगवान शंकर ने कहा एक काम किया जाए, प्रयास मेरा रहेगा जारी, लेकिन अंदर से आप प्रयास करें और बाहर से मैं प्रयास करूं। अंदर से आप अपने पिताश्री की मति को बदलें और बाहर से मैं बदलूं। जब दोनों का प्रेशर पड़ेगा तो निश्चित है परिवर्तन होगा, लेकिन आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि मैं भी प्रयास करता हूं, लेकिन आप बाहर से प्रयास तो करो। कहे मैं बाहर से कर रहा हूं, अंदर से आपको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान राम उर प्रेरक रघुवंश विभूषण महाराज श्री दशरथ के हृदय में प्रवेश कर गए। किसके हृदय में प्रवेश कर गए भगवान राम? महाराज श्री दशरथ के। और जैसे ही दशरथ जी के हृदय में प्रवेश किया प्यारे, उसी समय भगवान शंकर ने दूसरी बात रख दी। क्या? दशरथ, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं राम को रोक तो दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा अपयश मिलेगा रघुकुल को, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति सदा से चली आई कि प्राण भले ही चले गए, लेकिन वचन जो दिया है उसका निर्वाह हुआ, वो वचन नहीं गया। आप वचन का त्याग कर रहे हैं, ऐसा मत करो। दशरथ जी ने कहा कुछ भी चली आई हो रीति, लेकिन बस सीधी सी बात, वचन मोर तज रहेगा। शंकर जी बोले हम तो हो रहे हैं फेल,
अब आपको संभालते बन रहा हो तो आप संभाल लीजिए, नहीं तो मुश्किल है। भगवान राम ने कहा थोड़ा और प्रयास करो। कहा हम सारे प्रयास कर चुके, अब तो आप भी तो कुछ प्रयास करो। अरे पावर सप्लाई करिए ना अंदर से। भगवान बोले पहले कनेक्शन तो जोड़े, कनेक्शन जुड़े तब ना पावर सप्लाई हो। अब पहुंचे हैं, अब कनेक्शन जोड़ रहे हैं। भगवान ने कनेक्शन जोड़ा। वाह, रामचरितमानस का प्रमाण है ये। भगवान ने कनेक्शन जोड़ा। जैसे ही कनेक्शन जोड़ा तो उस कनेक्शन के जुड़ते ही एक रील चलने लगी दशरथ जी के हृदय में। कौन सी रील? शिवि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा। कनेक्शन जुड़ते ही रील चलने लगी साहब। शिवि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी को खड़ा कर दिया भगवान ने दशरथ जी के हृदय में। कनेक्शन जैसे ही जोड़ा तो उस कनेक्शन में इतना पावर आया कि उस पावर से महाराज शिवी प्रकट हो गए। अच्छा बोलो, भगवान में ये पावर है कि नहीं? जिसको चाहें उसको प्रकट कर दें। बोलो ये पावर किसके हाथ में है? ये भगवान के हाथ में पावर, जिसे चाहें उसे प्रकट कर दें। अरे और छोड़ो जी, मुर्दे में जान डाल दें। बोलो मुर्दे में निष्प्राण हो जाए कोई तो बोलो उसमें प्राण कौन डालता है? परमात्मा। गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होए और जब आई। ये परमात्मा की क्षमता। जैसे ही करंट जुड़ा, कनेक्शन जुड़ा और करंट सप्लाई हुआ, और करंट सप्लाई, पावर सप्लाई, तो तुरंत ददीच जी प्रकट हो गए। महाराज शिवी, महाराज ददीच दोनों प्रकट हो गए। अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर रहा है महाराज शिवी। किसके लिए कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए। और दूसरा धर्म की रक्षा के लिए अस्थियां दान कर रहा है। रक्तदान सुने होंगे आपने, अस्थि दान सुने? जल्दी बोलो। रक्तदान, भाई रक्तदान शिविर होते हैं ना, बिलासपुर में रक्तदान शिविर, रायपुर में रक्तदान शिविर, दिल्ली में रक्तदान शिविर, नागपुर में रक्तदान शिविर, बंबई, बड़े बड़े रक्तदान शिविर होते हैं। लेकिन हड्डी दान शिविर, अस्थिदान, अस्थिदान शिविर सुने कहीं? लेकिन महाराज ददीच ने अस्थिदान किया था। किसके लिए किया था अस्थिदान? सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ ने शिवी का चरित्र सुना था, पढ़ा था। ददीच का चरित्र सुना था, पढ़ा था। लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं। ये दृश्य किसने प्रकट किया हृदय के अंदर? भगवान राम ने। और शंकर जी हाथ जोड़े बाहर खड़े हैं। अब दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू तेज होते जा रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए पावर सप्लाई हो गया, क्योंकि इतने आंसू निकल रहे हैं, झरझर 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 आंसू। इसका मतलब है कि प्रभाव छूटने लगा, निश्चित है कि परिवर्तन आएगा। भगवान शंकर ने कहा सीताराम। अब बताइए आपने क्या निर्णय लिया? दशरथ जी बोले 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा हमको अब विचार करने दो। समझ गए शंकर जी कि 2 मिनट और रुक जाइए, इसका मतलब है असर हुआ है। दोबारा जैसे ही आंख बंद की, रंत देव बलि भूप सुजाना ओ धर्म धरऊ सही संकट नाना। महाराज रंत देव, महाराज बलि, आदि आदि सबको भगवान ने प्रकट कर दिया। और जो रंत देव ने किया, महाराज बलि ने किया, वो सब दशरथ जी को दिखा दिया। दशरथ जी ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र जी को देखा, रंत देव को देखा, बलि को देखा, दधीच को देखा, शिवी को देखा। अरे उस समय तो वो कंडीशन हुई प्यारे, जब हरिश्चंद्र जी ने काशी के बाजार में पत्नी और पुत्र को बेचा। दशरथ जी देख रहे हैं कि एक सिंहासन से उतर के जाता है, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए काशी के बाजार में बिक जाता है। और फिर थोड़ी देर में देखा कि बिकता भी है तो उसकी ड्यूटी लगती है स्मशान पर।
जहां मुर्दे फूंके जाते हैं। देखा क्या, इकलौता बेटा है रोहित, उसको तक्ष